एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अगेन आपके अपने चैनल पे। दोस्तों, फाइनली सेबी का सर्कुलर आ चुका है, जिसका था सबको बेसब्री से इंतज़ार। कि काफ़ी समय से जो यूट्यूब पे वीडियोस आ रही थी और लोग बार बार पूछ रहे थे, सेबी एफएनओ को लेकर जो चिंतित थी। जो पिछली साल वॉल्यूम आया है पिछले 2 सालों में, उसको देख के कहीं ना कहीं सेबी और इंडियन गवर्नमेंट को थोड़ा शौक हुआ है कि इतना वॉल्यूम एफएनओ पे आ गया है, तो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो गए हैं सेबी और इंडियन गवर्नमेंट। तो अब ये एफएनओ को लेकर नया रूल आ चुका है, तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि ये रूल कब से लागू होगा और इसमें क्या क्या है। तो बेसिकली मोटा मोटा ये है कि 20 नवंबर से इसको लागू करने की बात कर रहे हैं, 20 नवंबर 2024, है ना। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि नीचे ये इसमें क्या दिया गया सर्कुलर में जो आया है। सबसे पहले फर्स्ट पेज पे इस पे यही है कि रिस्क को मैनेज करने के लिए जो लोग हीरो जीरो खेल रहे हैं, इसमें खेलो इंडिया जो आज बन चुका है, ये तो सट्टा बाजार जैसे बन चुका है, रोज़ एक्सपायरीज हो रही हैं, है ना। तो उसको कहीं ना कहीं मैनेज करने के लिए इस पे ये सब फ्रंट पेज पे यही दिया हुआ है बस। इंडेक्स ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, ये सब रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। पहले जो मेन मुद्दे पे है उस पर आते हैं डायरेक्ट। तो अभी जब नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, ये 5.1 में दिया हुआ है अपफ्रंट कलेक्शन ऑफ ऑप्शन प्रीमियम फ्रॉम ऑप्शन बायर, है ना। तो इसमें भी कंफर्म नहीं हो पाया है कि मतलब ये किसकी बात कर रहे हैं, रिटेलर्स की बात कर रहे हैं या, है ना। तो इस पर हम लोग अभी फिर से बात करेंगे, जो पूरा क्लियर हो जाएगा इस पर क्या है। अभी लोग जो मेन है उस पर देख लेते हैं आगे क्या है ना। ये जो 5.2 में है, रिमूवल ऑफ कैलेंडर स्प्रेड ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपायरी डे। अब ये कैलेंडर स्प्रेड को जो हटा रहे हैं, वो एक्सपायरी डे के दिन। कैलेंडर स्प्रेड क्या होता है कि जो रिटेल होता है वो आज एक्सपायरी, जो अभी की एक्सपायरी है करंट एक्सपायरी, और उसके आगे की एक एक्सपायरी, दोनों का लेग बना के ले जाता है ना। और ये उसी एक्सपायरी को प्रीमियम जीरो आते हैं तो इसको कट करके ये जो दूसरा वाला है उसको कैरी फॉरवर्ड करता है। तो अब ये कह रहे हैं कि एक्सपायरी के दिन ये ऐसा नहीं कर पाएंगे, इनको दोनों कट करना होगा एनी हाउ, है ना। कैरी फॉरवर्ड अब नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस पर ये कैलेंडर स्प्रेड दिया हुआ जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं, ऑप्शन बाइंग में भी। तो अभी हम लोग और आगे देख लेते हैं, और आगे इसमें क्या दिया है ना। तो इस पर यही है। अब ये है 5.3 इंट्राडे मॉनिटरिंग ऑफ पोजीशन लिमिट, है ना। तो ये इंट्राडे की जो पोजीशंस होगी उसको मॉनिटर करने की बात कर रहे हैं। डेली एंड ऑफ द डे को मॉनिटर करके उनको डाटा देना होगा, है ना। फिर और आगे आते हैं हम लोग, ये मेन जो जिसपे सब लोग की बातें हो रही थी, जो रिटेल जिसपे चर्चा हो रही थी, यूट्यूब पे वीडियोस आ रही थी पिछले कई महीनों से, कॉन्ट्रैक्ट साइज ऑफ इंडेक्स डेरिवेटिव्स, है ना। कॉन्ट्रैक्ट साइज अब ये देखो 15 लाख रुपीज़ हो चुका है, जो पहले था 5 लाख टू 10 लाख। ये 5 लाख टू 10 लाख था, अब ये 15 लाख टू 20 लाख कर रहे हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट साइज क्या है, मतलब पहले हम लोग 25 का निफ्टी का लॉट था और बैंक निफ्टी का था 15 का, तो इसको अब बढ़ा के 3x कर रहे हैं। तो मेनली इसका इफेक्ट जो होगा वो लॉट साइज पड़ने वाला है। तो इसका ऑलमोस्ट 60 टू 75 के बीच में आ जाएगा निफ्टी का, और बैंक निफ्टी का आ सकता है 30 टू 45 के बीच में, है ना। क्योंकि 3x हो चुका है, तो इसी हिसाब से है। मेनली ये दिक्कत किसको है, जो 1 से 2 लॉट वाले करते हैं उनको ज़्यादा दिक्कत होगी। वैसे भी कोई दिक्कत नहीं, जो 3 लॉट से जितना अगर पहले करते थे, अब वो 1 लॉट लेंगे, उतना ही रिस्क होगा उतना ही रिवॉर्ड होगा, ठीक है। तो ज़्यादा इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अभी आगे देख लेते हैं और क्या है। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो ये आ गया है रेगुलेशन ऑफ वीकली इंडेक्स डेरिवेटिव प्रोडक्ट। जो रोज़ 0 0 चल रहा था, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, पाँचों दिन अब इसको 2 दिन करने की प्लान कर रहे हैं। कि एनएससी को 1 दिन दिया गया है अपना एक इंडेक्स चूज़ करने के लिए, और बीएससी को अपना एक इंडेक्स दिया है चूज़ करने के लिए। तो बीएससी के लिए मेनली कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बीएससी का बैंकेक्स और सेंसेक्स था, तो इसमें से कोई एक चूज़ कर लेंगे, या बैंकेक्स करें या सेंसेक्स करें। मेनली दिक्कत किसको होने वाली है, एनएससी को, क्योंकि इनके पास फिन निफ्टी है, मिड कैप है, बैंक निफ्टी है, निफ्टी है। तो मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी और निफ्टी को ही ये इसमें से कोई इंडेक्स चूज़ करेंगे, मिड कैप और फिर निफ्टी को ये लोग मंथली में शिफ्ट कर देंगे।
और इसका तो बैंक निफ्टी और निफ्टी का जो है एनएससी में, इसका एक को शायद ये मंथली भी कर सकते हैं या फिर रोटेट कर सकते हैं, या इस वीक निफ्टी की, नेक्स्ट वीक बैंक निफ्टी की। सेंसेक्स में कोई दिक्कत नहीं, सेंसेक्स में एक है तो वो हर वीक एक्सपायर हो जाएगा, या थर्सडे रखते हैं, फ्राइडे रखते हैं, मंडे रखें, वो अभी आगे वाले टाइम में पता चल जाएगा। ठीक है, तो अभी देखना है एनएससी क्या चूज़ करती है कि ये एक को मंथली लेके जाएंगे, ये को ये वीकली करेंगे, या फिर रोटेट करेंगे, एक वीक ये एक वीक ये। अगर ऐसा होता है एक वीक निफ्टी करते हैं, एक वीक बैंक निफ्टी करते हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी एक एक वीक करते हैं, तो ऑप्शंस के जो प्रीमियम होंगे वो थोड़ा सा हाई हो सकते हैं, क्योंकि वो नेक्स्ट एक्सपायरी को एक्सपायर होंगे, मतलब एक एक्सपायरी छोड़ के। तो देख लेते हैं इसका क्या होगा, तो आने वाले टाइम में पता चल जाएगा हम लोगों को। ठीक है, और ये बेसिकली है ट्रेल रिस्क कवरेज। इस पर मतलब हम इतना कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, इस पर हम लोग बात करेंगे कभी आगे, है ना। जो मेनली जो था वो था एक्सपायरी, निफ्टी और बैंक निफ्टी की जो एक्सपायरी था। मेरे ख्याल से ये जो सेबी का जो ये एक डिसीज़न है, वो एक बेस्ट डिसीज़न है रिटेल को बचाने के लिए, क्योंकि रोज़ लोग आ रहे थे हीरो जीरो करने के लिए मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, अभी सिर्फ एक एक्सपायरी होगी, तो अब यहाँ पे मार्केट में वॉल्यूम आएगा। ठीक है, पहले वॉल्यूम बढ़ चुका था, मिड कैप में आधा, फिर निफ्टी में, अब एक इंडेक्स में आएगा, तो ट्रेडिंग करना पिछले पहले की तरह हो जाएगा। जैसे पहले हम लोग क्या करते थे, जब 4 से 5 साल पहले सिर्फ थर्सडे को एक्सपायरी होती थी, है ना। तो पहले मार्केट देखेंगे इजी मार्केट था आज के हिसाब से, क्योंकि पूरा वॉल्यूम एक ही दिन था, एक ही उसमें 2 इंडेक्स थे। और लॉट साइज भी अगर देखेंगे तो सबसे पहले निफ्टी की 75 थी, फिर इसको धीरे धीरे करते करते 25 लिया है, तो फिर 75 हो जाएगी, तो कोई दिक्कत इसमें ज़्यादा है नहीं, है ना। जो छोटी मोटी हैं 1 से 2 लॉट करने वाले, उनको दिक्कत हो सकती है। और बैंक निफ्टी का पहले था 50, फिर 25 आया, फिर 15 आया, है ना। तो फिर से वो 50 के आसपास पहुंच जाएगा, और ये 75 के आसपास पहुंच जाएगा, है ना। तो ये कब से लागू होगा, ये जो चीज़ें हैं, और इसमें क्या दिया गया है, और बस इतना ही है, ज़्यादा कुछ इसमें अभी चेंजेस हुए नहीं। और अपफ्रंट कलेक्शन वो 1 फरवरी 2025 से, रिमूवल ऑफ कैलेंडर स्प्रेड 1 फेब 2025 से, इंट्राडे मॉनिटर जो पोजीशन की मॉनिटरिंग होगी 1 अप्रैल से, और ये जो भी है कॉन्ट्रैक्ट साइज रेगुलेशन ऑफ वीकली इंडेक्स और ट्रेल, ये अभी 20 नवंबर 2024 से चालू हो जाएंगे, है ना। तो अभी देखना है कि मार्केट कैसा रिएक्ट करता है, और मार्केट पहले जैसा होता है कि नहीं, क्योंकि पहले कैसा था, मार्केट 2 से 3 दिन ट्रेंडिंग होता था और 1 से 2 दिन साइडवेज होता था। अभी क्या है, 4 से 5 दिन ये साइडवेज हो रहा है, और 1 से 2 दिन ट्रेंडिंग हो रहा है ना। देखते हैं मार्केट पे इसका क्या असर पड़ेगा, लेकिन एक असर जो पड़ेगा वो है जो छोटे रिटेल इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर हैं, जो वो मार्केट से बाहर हो जाएंगे, है ना। जो छोटे 10 से 15 हज़ार कैपिटल जिसके पास था, वो मार्केट से आउट हो जाएंगे। वैसे ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, बस 15 से 20% लोग ही जो है वो कम हो जाएंगे बस। तो अभी देख लेते हैं कि मार्केट कल इस क्या रिएक्ट कर सकती है, क्योंकि कल एक और न्यूज़ चल रही है, वो वॉर की चल रही है। जो वॉर की न्यूज़ चल रही है, कल इजराइल पर वो मतलब हमला हो चुका है ईरान की तरफ से, है ना। तो एक सिचुएशन पैनिक बनी हुई है। तो हम लोग कल के लेवल देख लेते हैं, कल हम लोग क्या प्लान कर सकते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी में, है ना। तो अभी हम लोग आ चुके हैं बैंक निफ्टी के डेली चार्ट पे। तो बैंक निफ्टी के डेली चार्ट में जैसा कि हम लोग ने डिस्कस किया था, अपसाइड का लेवल ये था, ये सपोर्ट था पहले, अब वो रजिस्ट्रेशन काम करेगा। तो मार्केट यहीं पे ओपन हुई, हम लोग ने प्लान किया था कि ये इसको नीचे निकल जाना चाहिए या फिर इनसाइड कैंडल। तो इनसाइड कैंडल तो नहीं बनी, क्योंकि गैप डाउन ओपन हो गया था, थोड़ा ऊपर जाके यहीं पे साइडवेज क्लोजिंग हो गई है, तो इनडिसाइड कैंडल बन चुकी है। तो अभी हम लोग देख लेते हैं 15 मिनट में बैंक निफ्टी की क्या प्लानिंग हम लोग कर सकते हैं कल के लिए। ठीक है, तो अभी हम लोग आ चुके हैं बैंक निफ्टी के 15 चार्ट पे, 15 मिनट के चार्ट में। तो बैंक निफ्टी के 15 मिनट गैप डाउन ओपन होने के बाद यहाँ पे गया, हम लोग ने ये जो लेवल था इसके ऊपर प्लान किया था हैवी लॉट से, मतलब फुल लॉट से यहाँ से करेंगे, यहाँ पे छोटी क्वांटिटी रहेगी। तो यहाँ पे हम लोग ने कहा था टाइम स्पेंड करने के बाद जाएगा, ये डायरेक्ट गया 5 से 10 मिनट की कैंडल, ये है बस 5 मिनट की। उसके बाद फिर ये नीचे पूरा दिन ये 50,000 जो ये है 53,000 राउंड नंबर ये वाला,
मेरे टेलीग्राम पे हमने 11 बजे ही अपडेट कर दिया था, 11 बजे के आसपास, कि अगर ये एक्सपायरी के दिन 53,000 के आसपास रहता, क्योंकि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, आज है छुट्टी, तो ये 50,000 के आसपास, 53,000 के आसपास क्लोज कर देगा, है ना। तो बैंक तो हम पहले ही टेलीग्राम पे अपडेट आ चुका था। तो अगर आप लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक इसका दिया गया है। फ्री अपडेट इस पर लाइव मार्केट की आती रहती है, सिर्फ लेवल्स अपडेट होते रहते हैं, जिससे आपको आसानी रहेगी, है ना। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कल के लिए क्या प्लान रह सकता है। कल के लिए प्लान रह सकता है कि फ्लैट ओपन होने के बाद, अगर ये फ्लैट ओपन होने के बाद ये डाउन साइड निकलता है तो सबसे पहले हम लोग डाउन साइड ही का प्लान करेंगे। अप साइड का प्लान ये जो कल का डे हाई है इसके ऊपर ही करेंगे, इस रेंज में अवॉइड करना ही अच्छा है। यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं करेंगे, शांति से बैठेंगे। अगर यहाँ से निकलता है, क्लोजिंग आती है 5 मिनट या 15 मिनट में, तो हम लोग एक डाउन साइड का अच्छा खासा प्लान कर सकते हैं, क्योंकि दो न्यूज़ हैं निगेटिव मार्केट में, है ना। अप साइड के लिए यहाँ से हम लोग प्लान करेंगे 53,500 लेवल, जो एक राउंड नंबर है ना, वहाँ तक हम लोग प्लान करेंगे पहले। और अगर गैप अप ओपन होता है यहाँ पे तो हम लोग को वेट करना है कि यहाँ तक आता है, इस लेवल तक आता है। यहाँ पे गैप अप ओपन होने के बाद 53,500 के पास अगर ओपन होता है, ये गैप भरने के लिए आता है अपने क्लोजिंग के पास, ये यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बाद अपसाइड निकलता है। अपसाइड का प्लान तो हम लोग 53,500 के बाद ही करेंगे, है ना। अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है यहाँ पे कहीं आसपास, तो हम लोग को थोड़ा सा वेट करना है 15 मिनट 10 मिनट। ये बाइंग आती है तुरंत तो हम लोग को शांत बैठना है 5 मिनट। 5 मिनट तो एटलीस्ट देखना ही है कैंडल। अगर ये बुलिश कैंडल क्लोज होने के बाद ऊपर निकलती है फॉलो थ्रू, तो हम लोग एक यहाँ तक प्लान कर सकते हैं। अगर ये 5 मिनट में ही चला गया, 5 to 10 मिनट में, तो हम लोग को वेट एंड वॉच करना है। अगर ये टाइम स्पेंड करने के बाद फिर से डाउन साइड ब्रेक करता है, तो भी हम लोग को एक अच्छा खासा प्लान मिल सकता है बैंक निफ्टी में, है ना। तो अभी हम लोग देख लेते हैं निफ्टी में, निफ्टी क्या बता रही है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं निफ्टी के डेली चार्ट पे। तो जैसा कि हम लोगों ने उस मार्केट एनालिसिस में डिस्कस किया था कि ये इनसाइड कैंडल या फॉलो थ्रू कैंडल एक आनी चाहिए, तो इनसाइड कैंडल तो नहीं, लेकिन ये इनडिसाइड कैंडल बन चुकी है, साइडवेज था मार्केट, है ना। तो अभी हम लोग देख लेते हैं 15 मिनट में कि 15 मिनट में हम लोग क्या प्लान कर सकते हैं निफ्टी में। तो अभी हम लोग आ चुके हैं निफ्टी के 15 मिनट चार्ट पे। तो सेम बैंक निफ्टी की तरह थोड़ा सा ये नीचे है, लेकिन बैंक निफ्टी ने सपोर्ट नहीं किया। ये थोड़ा सा देखो ऊपर जाने के बाद फिर ये डे लो ब्रेक भी किया, लेकिन बैंक निफ्टी साइडवेज थी, तो ये उसको ज़्यादा देर तक ये होल्ड नहीं कर पाया, फिर ये साइडवेज हो गया बैंक निफ्टी के साथ ऊपर जाने के बाद ये। ठीक है, तो हम लोग को इस रेंज में तो सबसे शांत रहना है, बैठना है। इसमें भी ये प्लान रहेगा डाउन साइड का। अगर ये डाउन साइड ब्रेक करता है तो हम लोग एक यहाँ तक के लिए प्लान कर सकते हैं, इस लेवल तक के लिए, है ना। अप साइड के लिए ये ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन के बाद ही हम लोग प्लान करेंगे, या फिर ये लेवल जो ये लेवल है इसके ऊपर प्लान कर सकते हैं छोटा सा डे हाई तक के लिए, है ना। क्योंकि ये रेंज बहुत बड़ी है, तो इसमें पूरा अगर ये करता है तो थोड़ा बहुत हम लोग को प्लान करना पड़ेगा, है ना। तो छोटी क्वांटिटी से यहाँ पे हम लोग प्लान कर सकते हैं डे हाई तक के लिए। सबसे अच्छा रहेगा अगर ये डे हाई ब्रेक करने के बाद अपसाइड निकलता है, तो हम लोग को इस लेवल तक के लिए एक टारगेट मिल सकता है ना। तो सबसे अच्छा है कि मार्केट में नेगेटिव न्यूज़ है तो हम लोग ट्रेंड को फॉलो करेंगे और इसके नीचे ही प्लान करेंगे एक डाउन साइड का, है ना। अप साइड के लिए तो हम लोग ये लेवल डिस्कस कर लिए, ये लेवल या ये लेवल डे हाई, है ना। तो दोस्तों आज की वीडियो क्लोज करते हैं। होप आपके डाउट सारे क्लियर हो गए होंगे एफएनओ के जो नया रूल है उसको लेके। सो आज की वीडियो क्लोज करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।